ये है मेरा सेकेंड वाला प्रॉब्लम। सेकेंड वाला प्रॉब्लम में टू पैरेलल रेल ट्रैक, जैसे होता है ना पैरेलल रेल ट्रैक, एक रेल ट्रैक के बगल से गुजर रहा है और एक रेल ट्रैक, वैसा करके टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, नॉर्थ टू साउथ रन कर रहा है। ट्रेन ए तो नॉर्थ साउथ रन कर रहा है। मैं अगर इसका डायग्राम से दिखाऊंगा तो ऐसे करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता है ऊपर की तरफ हम लोग नॉर्थ लेते हैं, नीचे की तरफ साउथ लेते हैं। तो टू ऐसे पैरेलल ट्रैक को हम लोग दिखा दिया ऐसे करके, रेलवे ट्रैक को दिखा रहा है। एक ट्रैक हो गया और ये मेरा एक ट्रैक हो गया, दोनों रेलवे ट्रैक हो गया। तो ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, नॉर्थ की तरफ जा रहा है ट्रेन ए। तो किलोमीटर पर आवर है इधर, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। तुम्हें पता है तुम लोगों को, मैं हर टाइम में बोलता रहता हूँ इसको कैसे करना है। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसी से ये हो जाएगा। सो 3 टाइम्स, सो इट बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। ए का जो 54 था वो मीटर पर सेकेंड में 15 हो गया। 5/18 से मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आने के लिए। सेम वे बी जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उसका जो है 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 इंटू 5/18, तो वो हो जाएगा 5 टाइम्स में 25 मीटर पर सेकेंड। दोनों को मैं मीटर पर सेकेंड में कर लिया। नाउ ये तो दोनों का हो गया। नाउ आई नीड टू गेट, पहला वाला क्वेश्चन को देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। So relative velocity of B with respect to A, that means it is VBA, which is nothing but you know from the earlier problem it is VB minus VA। अभी हमको वेक्टर का कॉन्सेप्ट चाहिए। वेक्टर में क्या बताया था मैं, नीचे की तरफ जितना लेंगे हम लोग, नीचे की तरफ जितना भी होगा वो नेगेटिव होगा, ऊपर की तरफ जितना भी होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस तरफ जितना भी होगा दाहिना तरफ पॉजिटिव होगा, बल्कि जब नेगेटिव जो होगा, जो लेफ्ट वाइड होगा दैट विल बी नेगेटिव। ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक थंब रूल है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए थंब रूल है। वो वेलोसिटी हो जाए या फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाए या फिर फोर्स हो जाए या फिर और किसी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो भी तुम बताओ, सभी के लिए ये करना है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सभी के लिए ये सब करना है, हमको वही सोचना है। तो क्योंकि ये जो वीबी है नीचे की तरफ है तो ये हम लोग नेगेटिव लेंगे -25, जबकि वीए ऊपर की तरफ है तो वो दैट विल बी प्लस। सो माइनस प्लस ऑफ वीए मतलब दैट इज 15 ओनली। तो -25 -15 इट विल बिकम -40 मीटर पर सेकेंड। उसका मतलब क्या है, जो मेरा ऑब्जर्वर है अगर वो ट्रेन ए में बैठा है ना ऑब्जर्वर, तो वो देखेगा ट्रेन बी क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहा है ये स्पीड से, क्योंकि रिलेटिव क्या नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। तो वो देखेगा जो ट्रेन ऑब्जर्वर इधर बैठा है, ऑब्जर्वर जो ए में बैठा है, ही विल और ही और शी विल सी के जो ट्रेन बी वो मूव करेगा विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, जबकि उसका स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड था। लेकिन ये ऑब्जर्वर जो ए में बैठा होगा उसको दिखेगा कि जो बी है वो ट्रेन नीचे की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो ये एक परसेप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। ग्राउंड का रिलेटिव वेलोसिटी, ग्राउंड तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो ग्राउंड मतलब ये आसपास का जमीन हो गया, ये जमीन हो गया, ग्राउंड हो गया, और बी ऐसा चल रहा था। तो आई नीड टू गेट रिलेटिव वेलोसिटी, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। दैट मीन्स एज पर आवर नॉलेज इट विल बी वीजी माइनस वीबी, लेकिन ग्राउंड तो चल ही नहीं रहा है तो उसका जीरो हो जाएगा, ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो माइनस ये वीबी। अभी मुझे पता है
कि वीबी नीचे की तरफ है, तो 25 जो था वो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ऑफ -25, ये मैं माइनस किया रिलेटिव वेलोसिटी को दिखाने के लिए, वीजी माइनस वीबी, और ये वीबी का खुद ही माइनस है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा था, वेक्टर क्वांटिटी है, तो 25 हो जाएगा कुल मिला के मीटर पर सेकेंड। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब जो है, अगर ट्रेन बी में कोई बैठा होगा ऑब्जर्वर, कोई देख रहा है ट्रेन बी से, किसके तरफ देख रहा है, जो साइड का, जो ग्राउंड की तरफ देख रहा है, अर्थ की तरफ अगर देखेगा, साइड आजू बाजू में देखेगा, अपना विंडो से, ट्रेन की खिड़की से देखेगा बाहर की तरफ, तो क्या देखेगा कि जो ग्राउंड है आजू बाजू जो है, जो कि स्टेशनरी है, लेकिन वो समझेगा कि वो 25 मीटर पर सेकेंड से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आया। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या, ऊपर की तरफ होगा, तो ट्रेन नीचे की तरफ आ रहा है, और ये खुद जो बंदा बैठा है वो 25 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन वो चीज मतलब नीचे की तरफ मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, लेकिन वो क्या समझेगा, जो ग्राउंड जो कि असल में स्टेशनरी है, रिलेटिव वेलोसिटी के दौरान क्या दिखेगा कि ग्राउंड को उसको पीछे जाते हुए दिखेगा, मतलब वो देखेगा ग्राउंड साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे चल रहा है। सो दैट इज अ परसेप्शन दैट यू विल गेट। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट, velocity of a monkey running on the roof of the train, very important। ट्रेन ए के रूप में एक मंकी दौड़ रहा है, एक बंदर दौड़ रहा है, अगेंस्ट इट्स मोशन, मतलब मंकी दौड़ रहा है, देखो ए तो ऊपर की तरफ चल रहा था, मतलब नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहा था, लेकिन जो मंकी अब दौड़ रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और जबकि मंकी का यह है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो वो बंदर इस तरफ आ रहा है जबकि ट्रेन ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और बंदर नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है ट्रेन के रूप से। तो वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, अगेंस्ट मतलब उल्टा, एज ऑब्जर्व बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, मतलब मान लो इधर खड़ा है, इस साइड पे खड़ा है, ग्राउंड में खड़ा है, ट्रेन में नहीं है, ग्राउंड में खड़ा है, वो क्या देखेगा, किसका देखेगा, मंकी का वेलोसिटी क्या देखेगा। तो ये समझने के लिए पहले हम लोग इसका नंबर 3 दे लेते और पकड़ लेते, एज्यूम वेलोसिटी ऑफ मंकी वीएम, और ये वेलोसिटी ऑफ मंकी जो वीएम है ना, दिस विल बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली। हमेशा हम लोग जब भी किसी का वेलोसिटी बोलते हैं ना, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट से ही बोलते हैं, तो वीएम जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि थोड़ा सा तुमको समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा वीएम लिख दिया, कि वीएम वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे, जैसे हमें पता है ना वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन बी रिटन एज वीएमजी। नाउ हम लोगों को इसी कॉन्सेप्ट से क्या पता है, इसका मतलब क्या है, वीएम माइनस वीजी, तो वीजी जो है तो जीरो है क्योंकि ग्राउंड का वेलोसिटी नहीं है, तो आखिर में वो वीएम ही हो जाएगा, इसलिए मैं वीएम लिखा हूं उसको विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए हमको पहले ढूंढना है, तब जाके इसका आंसर आएगा रिलेटिव, क्योंकि वो जो बंदर है ना वो ट्रेन का ऑपोजिट दौड़ रहा था, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, क्योंकि वो ट्रेन का ऑपोजिट से दौड़ रहा था, तो हमें चाहिए वी एम ए, दैट इज वी एम माइनस वी ए।
लेकिन इसमें एक चीज है, मतलब ये हमें फाइंड करना नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए वीएमए, ये हमें फाइंड नहीं करना है, बिकॉज विथ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, इट हैज बीन गिवन, मतलब ये पहली बार हुआ है हम जो प्रॉब्लम कर रहे थे, जब रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग इज गिवन, मतलब वीएमए का वैल्यू दिया हुआ है, so that is 18 मीटर पर सेकेंड, so that is actually we have found it out, मीटर पर सेकेंड में 18 किलोमीटर पर सेकेंड था, तो मीटर पर सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो VMA दिया हुआ है, VMA 5 है, और हमें VM जो है वो हमें ढूंढना है, VM जो है वो हमें ढूंढना है, ओके। और VM हमें ढूंढना है, और VA जो है हमें पता है ऑलरेडी, इट इज 15 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, तो 15 बिठा देते हैं। अभी हमें चाहिए VM। अच्छा, एक चीज समझ जाओ कि जो बंदर दौड़ रहा था वो नीचे की तरफ दौड़ रहा था, वो नीचे की तरफ, मतलब उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव होता है ना, तो इसीलिए VMA का वैल्यू मैं -5 लिखूंगा। वो जो नीचे की तरफ दौड़ रहा था, नीचे डाउनवर्ड ऑलवेज नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी आई हैव एक्सप्रेस्ड ओवर हियर, इसको देखो, तो उसको नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव, तो VM बिकम्स, इफ आई मेक VM एज सब्जेक्ट, तो VM हो जाएगा -5 + 15, सो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट वाला में थोड़ा सा ट्विस्ट था, पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, और उसमें दिया हुआ था ब्रैकेट में विद अ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब VMA दिया हुआ था, हमें पूछा गया था VM मंकी का वो है, तो VMA इज इक्वल टू, एज पर द रूल वी नो, VM माइनस VA, VMA जबकि दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, जब को मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करने से हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए वो नेगेटिव हो गया, एंड VM तो VM ही है, उसको लेके कुछ करना नहीं है, और VA का वैल्यू हमें पता है ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, तो ये साइन नेगेटिव इधर है और इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव ही रहने दो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो नाउ VM को मैं सब्जेक्ट कर रहा हूं, मतलब VM को ही सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो बाकी कितना बचा हुआ रहा, -5 था, और इधर -15 उधर चला गया +5, तो 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज हाउ द आंसर विल कम।